एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चीफ मैंशन, जहाँ पे जो यंग शायो है वो उधर पे बैठे बैठे कैंडल जला के मुस्कुरा रही होती है कि जनरल हू से मुझे प्रोटेक्ट किया है चीफ ने। और जब वहाँ पे ही चीफ खड़ा हुआ वो सोचता है कि जनरल हू और हिज मैजेस्टी को मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। इससे पहले कि कोई और उसे मेरे से दूर करे, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा और कोई ट्रेस नहीं छोड़ना पड़ेगा। और तभी यंग जियो मेरी वीकनेस है और मेरे को अपनी वीकनेस को हटाना ही पड़ेगा। और तभी यंग जियो उसको देख के मुस्कुराती है, पर चीफ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए वहाँ से चला जाता है और वो कैंडल देख के वापस से मुस्कुराने लग जाती है। तभी चीफ उसको छुपके से देख रहा होता है और बोल रहा होता है मन ही मन में, ये कब मेरी कमज़ोरी बन गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और उसके बाद उसको वो घूर घूर के देखता रहता है। उसके बाद आता फुगई जल्दी से यंग शाओ के पास आता है और बोलता है चलो ये अगरबत्तियाँ जलाते हैं। और वो यंग शाओ को लेके वहाँ से चला जाता है और दोनों ही मेंशन के बाहर आ जाते हैं। और वो फुलझड़ी लेके उसको बोलते हैं चलो जल्दी से इसको जलाओ, और तुमने मेरे लिए घुटनों पे बैठ के विनती की थी जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। और तभी वो खुशी से बोलता है अरे हाँ। और तभी तभी वहाँ पे चीफ भी उनको खिड़की से देख रहा होता है। और तभी अंशाहो कहती है कि चीफ ने तुम्हें बोला है खरीद के लेके आने के लिए। और तभी वो चीफ की तरफ देखती है और वो बोलती है अरे और वो मुस्कुरा देती है। और उसके बाद वो चीफ को बोलती है कि चीफ आवाज़ देती है और वो बोलती है देखो मैं जला रही हूँ। और वो बोलते हैं जो करना है कर लो। और उसके बाद वो बेचारी और खुश होकर और वो बोलती है चलो जलाते हैं। और फिर वो दोनों के दोनों फुलझड़ी जलाने लग जाते हैं। तभी चीफ को याद आता है कि यंग शाहो को फायरवर्क्स बहुत पसंद है, इसलिए उसने फुगई को बोला था खरीद के लेके आने के लिए। और दोनों ही मस्ती कर रहे होते हैं यंग शाओ और फुगई। और चीफ देख देख के मुस्कुरा रहा होता है और वो बड़ी तिरछी नज़र से हमारी फीमेल लीड यानी यंग शाओ को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी जो चीफ है वो सोचता है कि अरे मैं क्या करूँ, ये लड़की बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत अच्छी है और यही मेरी एक वीकनेस है, अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो हॉट बलून देख रही होती है और तभी चीफ उसके पीछे से आके एक तरह से उसको हक करके हॉट बलून को पकड़ता है और फिर साथ में ही जलाने लग जाते हैं। चीफ और यंगशाओ एक हॉट बलून जलाते हैं और फुगई दूसरा हॉट बलून जला के छोड़ देता है और वो लोग अपने हॉट बलून को देखते हैं जाते हुए। बहुत खुशी होती है और वो बोलता है कि हमारी सारी दुविधाएं यहाँ से चली जाएं। तभी चीफ बोलता है तुमने क्या विश मांगी। और तभी वो बोलती है कि हाँ, डेस्टिनी कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है, वो कुछ भी डिसाइड करे, बस सीनियरिटी रही हमारे बीच में, हम एक दूसरे के लिए सिंसियर रहे। और मैं हमेशा बचपन से ही बहुत बुरा लग रहा है मेरे साथ, मैं नहीं चाहती कि आगे भी रहे, बस इम्प्रूव हो जाए थोड़ा सा फ्यूचर में, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आपको फॉलो करने के लिए, इसलिए मैं इधर पे ही रहूँगी। और तभी तभी फुगी बोलता है क्या मैंने कोई गलत टाइम पे कुछ कहा क्या। और तभी वो इधर उधर देखने लग जाता है और साथ में देखता है कि उसका हॉट बलून कहाँ है, पर यंग शाओ चुपके चुपके हमारी चीफ को ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी यंग शाओ है वो हमारे चीफ के लिए कुछ लेके आती है। और तभी फुगई भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि चीफ हमें रिपोर्ट मिली है, एक स्पाई है लॉगेटिटी साइन में। और तभी हमारी यंग शाओ बोलती लॉगेटिविटी साइन, कौन सा स्पाई। और तभी चीफ वो कुछ कहता हो गई उससे पहले ही चीफ कर देता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। और जो हमारी यंग शाह है वो चाय सर्व कर रही होती है और तभी वो चाय भरने ही वाली होती है, चीफ उसको रोक देता है। और तभी हमारी यंग शाह है ना वो उधर पे जाती है फुगई के पास और बोलती है क्या बात है मुझे बताओ तो। और तभी फुगई बोलता है कि जनरल हु करके वो है, उनने बहुत सारे बच्चों को ट्रैक कर लिया है और बताता भी नहीं है। और वो बोलता है तभी चीफ उन सब बच्चे को लो और जल्दी से सिटी को लीव कर दो, यही इससे उससे पहले कि वो उन बच्चों को कोई खतरा दे, हमें जल्दी से उस सिटी को लीव करना चाहिए। और तभी यंग शोल्डर रुको, तुम क्या कर रहे हो, तुम उन बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो, मैं भी जाना चाहती हूँ। और तभी चीफ बोलता है नहीं। और तभी वो बोलते हैं नहीं मेरे को जाना है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और ये ज़्यादा अच्छा है कि फुगई से ज़्यादा मेरे को तुम भेजो क्योंकि मैं जानती हूँ उन बच्चों को। और तभी चीफ बोलता है ठीक है फुगई। फुगई बोलता है कि सब चीफ बोलते हैं फुगई को कि तुम इन सब की सेफ्टी का ध्यान रखना। और वो दोनों यानी कि हमें यंग शाह और फुगई वहाँ से चला जाता है, जो हमारा चीफ है वो देखता ही रह जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चीफ है वो बहुत अपने जनों के साथ आ रहा होता है और तभी वहाँ पे उसको जनरल हु मिल जाता है। तो जनरल हु बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और तभी वो बोलता है अरे मेरे को तो हिज मैजेस्टी ने बुलाया था, फिर मैंने सोचा तुम्हारा मेंशन भी घूम लेते हैं, तुम्हें तो मैच मेकअप प्ले कर। तभी चीफ बोलता है अरे तुम तो मैच मेकअप प्ले करते हो, तुम तो ओल्ड होते जा रहे हो, तुम्हें तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ना कि जोड़ियाँ मिलाने का। और तभी वो हंसने लग जाता है। अब वो बोलता है अरे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और तो चीफ बोलता है तुम्हें तो पता है मेरा बैड टेम्पर है, मेरा मूड कब बदल जाए किसी को नहीं पता। तभी वो बोलता है और तुम्हें पता भी है इंटेंस मोमेंट क्या होता है।
ओनली वांट, और वो बोलता है कि मैं तो बस तुमसे ही पूछना चाहता था। तभी चीफ बोलता है, ऑफिसर हूँ, मैंने तुम्हें कहा है, और मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, तुम ओल्ड हो गए हो तुम्हें। तभी जो जनरल हुआ है वो बोलता है कि अरे तुम ओल्ड हो गए हो, तुम्हें अब तो शादी कर लेनी चाहिए। और तभी जनरल हु बोलता है, मैं यंग शाह की बात कर रहा हूँ। और तभी चीफ बोलता है, अरे गॉडसन, मेरे गॉडसन की, अगर मेरे गॉडसन को की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो ना, तो मैं आपके को सॉरी बोलता हूँ। अब चीफ बोलता है कि अब मुझे जाने दो। और तभी चीफ जनरल बोलता है, तुम्हें किसी का गिल्ट है क्या? तभी हमारा चीफ बोलता है, अरे जाने दो। और तभी वो बोलता है कि पता है लास्ट एम्पायर एम्प्रेस की तरह दिखती है वो लड़की, और तुम्हें पता है उसकी आइडेंटिटी को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं। और तभी जो हमारा चीफ है वो बोलता है, अरे मैंने खुद नहीं देखा लास्ट इम्प्रेस को, तो मैं कहाँ से बोल दूँ कि एक कॉमन लड़की उनकी बेटी है या उनकी तरह दिखती है। और तभी वो बोलता है कि अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जनरल वो एकदम देख के वो चला जाता है और बोलता है, ठीक है, जो ठीक लगे सो कहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और तभी चीफ बोलता है, अगर तुम्हें यन जाओ की बैकग्राउंड के बारे में कुछ जाना हो या किसी का पूछताछ करनी हो तो बता देना। तभी वो बोलता है कि चीफ, हाँ अब तुम मुझे उसको तो दे नहीं रहे हो, पर मैं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी नॉनसेंस सुनने का। और वो जनरल हूँ वहाँ से चला जाता है। जो चीफ होता है वो उसको देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबको पता है कमेंट तो करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।